फ्रेंड्स, बात करूँगी आज एक ऐसे चीज़ के बारे में जिसकी मदद से आप प्लांट से जुड़ी कई समस्याओं को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान घरेलू उपाय है और ये चीज़ हमारे सभी के घर में उपलब्ध हो जाती है। इसकी बहुत कम मात्रा हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि इसके उपयोग से प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहता है और प्लांट में यदि इंसेक्ट अटैक है तो वह भी दूर होता है। एक अच्छे कीटनाशक की तरह भी काम करती है और प्लांट को पोषण भी देती है। तो आज मैं आपको इस चीज़ की मदद से फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। ये फर्टिलाइज़र दोनों तरह का काम करेगा, प्लांट को पोषक तत्व भी देगा और प्लांट में यदि किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो उन्हें भी दूर करेगा। होता क्या है कि जब भी हम प्लांट में देखते हैं कि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या उसकी ग्रोथ रुक गई है तो हम सबसे पहले उसे फर्टिलाइज़र ही डालते हैं। लेकिन कभी कभी प्लांट की ग्रोथ रुकने का कारण या उसमें फूल ना आने का कारण होता है उसकी जड़ों का ख़राब होना, और ये हमारा ध्यान जड़ों तरफ नहीं जाता है और हम प्लांट पर फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा प्लांट को नहीं होता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप सभी तरह के फर्टिलाइज़र यूज कर चुके हैं लेकिन प्लांट में नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप समझिए कि जड़ें ख़राब हो रही हैं प्लांट की, या फिर मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट हैं। क्योंकि मिट्टी में जो प्लांट को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं और प्लांट की जड़ों को ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ प्लांट की मिट्टी में रहने वाले ख़राब इंसेक्ट से प्लांट की सुरक्षा करेगी और प्लांट को मजबूत बनाएगी। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ जिसकी मदद से प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा और प्लांट में यदि ग्रोथ बिल्कुल से रुक गई है तो नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से आएगी और प्लांट की सॉइल उपजाऊ बनेगी। अभी इस समय यदि आप, जबकि प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होने वाली है, इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो प्लांट बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ शुरू करेगा। इसके साथ ही बदलते हुए मौसम में प्लांट में इंसेक्ट अटैक होते हैं तो उससे भी सुरक्षा होगी। यदि आप इसका एक बार भी स्प्रे कर देते हैं तो प्लांट की पत्तियों में कीड़े नहीं लगेंगे और प्लांट में यदि फूल आकर आना बंद हो गए हैं तो दोबारा से फूल भी आने लगेंगे। तो ये जो मैं हाथ में लिए हूँ, देखकर आप समझ गए होंगे, ये है हींग। हींग हमारे सभी के घर में उपलब्ध रहती है, लेकिन ये प्लांट के लिए एक कीटनाशक की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की गंध होती है जिससे कीड़े दूर भागते हैं। तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और सॉइल में भी डाल सकते हैं। यदि इसको बनाने की बात करें तो इसे दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आप पानी में सिर्फ हींग का सॉल्यूशन तैयार करके और प्लांट में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरीके से बनाऊंगी जिससे कि प्लांट को दुगना फ़ायदा होगा, उसे फर्टिलाइज़र भी मिलेगा और एक इंसेक्टिसाइड भी मिलेगा। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में ही मैं तैयार करूँगी इस फर्टिलाइज़र को। तो मैंने लिया है ये हींग का पाउडर। 1 लीटर पानी में मैं 1 चुटकी हींग का इस्तेमाल करूँगी। हींग की ज़्यादा मात्रा हमें यूज़ नहीं करनी है। किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा पौधे को नुकसान पहुँचाती है, इसलिए आप उतनी ही मात्रा यूज़ करें जितना कि प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो 1 लीटर पानी में मैंने ये हींग का पाउडर डाल दिया है। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो है ये चाय पत्ती। इसका यूज़ तो हम सभी प्लांट्स पर करते ही रहते हैं, लेकिन इस तरीके से यदि आप यूज़ करेंगे तो प्लांट को कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, प्लांट की सॉइल को एसिडिक करती है। एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें फूल आते हैं। तो आप दो तरह से चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप यूज़ की हुई चाय पत्ती इसमें डाल सकते हैं या फिर आप फ्रेश टी लीफ ले सकते हैं। यूज़ की हुई चाय पत्ती का यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 2 चम्मच डालेंगे 1 लीटर में, और यदि फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच डालेंगे। तो मैं 1 चम्मच ये फ्रेश टी लीफ लूँगी। इस तरह से हींग के साथ हमें इसको मिक्स कर देना है। हींग भी पानी में घुलने में थोड़ा सा टाइम लेती है और ये चाय पत्ती को भी हमें 1 दिन के लिए रखना होगा, इसलिए हम इस पूरे सॉल्यूशन को 1 दिन के लिए ढककर रखेंगे। 1 दिन बाद प्लांट पर यूज़ करना है। 1 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करके छान लेना है। ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र जितना हमने लिया है उतना ही भाग हमको इसको में पानी मिलाना है। तो फ्रेंड्स, पानी मिलाने के बाद ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आप महीने में एक बार पॉट की साइज़ के हिसाब से प्लांट की सॉइल में डालें, और यदि स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें सादा पानी की मात्रा थोड़ी और बढ़ा लें और आप अपने प्लांट्स पर स्प्रे करें। थैंक यू।